नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। क्या लगता है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद नौकरियों के मामले घोटाले का केंद्र बन गया है। एक बार फिर से फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो स्कैम को लेकर यहाँ के एस्पिरेंट्स आए हैं, क्योंकि जब इन्होंने सबूत लाए, तथ्य सामने लाए, एलजी महोदय ने 3 कमेटी मेंबर का गठन किया, पर आज 3 महीने हो गए उस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं, क्योंकि इन बच्चों ने, इन युवाओं ने सबूतों के साथ एक थाली में परोस कर दिया था। आज एक बार फिर से आप यहाँ पर आए हो, आप क्योंकि लगातार आपने जब प्रूफ के साथ थाली में परोस कर इन्हें सबूत दिए थे, उसके बाद आपसे टाइम लिया गया था। वो टाइम बाउंड तो खत्म हो चुका, पर कोई रिपोर्ट सबमिट अभी तक। बिल्कुल मैम, जो गवर्नर साहब ने इस पे 3 मेंबर कमेटी काना छुट किया, बिल्कुल वही कमेटी जो एसआई और PFW में बिठाई है, 40 दिन के बाद उन्होंने वहां पे रिपोर्ट सबमिट किया है। आज तीसरा महीना भी खत्म होने वाला है, लेकिन कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। जो कमेटी को काम करना था, जो CBI को काम करना था, जो एंटी करप्शन वालों को काम करना था, वो हम खुद एस्पिरेंट उन्हें 95% काम कर दिया है। हमारे पास जो सबूत है हमने वो आगे फॉरवर्ड किया 3 मेंबर कमेटी को, लेकिन कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। हमें लग रहा है इस कमेटी के ऊपर किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का हाथ है, तब ये कमेटी डर रही है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वसीम सजाद कोका है, वो इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा ही नहीं है, उसने फार्म ही नहीं लगाया है। लेकिन जब 2020 में जब लिस्ट मंजर आम पर है, उसका नाम मेरिट में दिखाया गया है, लेकिन वसीम सजाद कोका ने फार्म ही नहीं लगाया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कोर्ट की तरफ रुख किया है। उसने गवर्नमेंट का तनख्वाह 6 महीने का खाया है, लेकिन उसके बाद क्या किया गया, फायर सर्विस डिपार्टमेंट वालों ने उसके खिलाफ एक FIR लॉन्च किया है, FIR नंबर 02/2021। लेकिन बदकिस्मती की वजह से यह कहना पड़ता है, अनफॉर्चुनेटली उसने फार्म ही नहीं लगाया है। उसको क्यों भर्ती में सिलेक्ट किया गया है? और उसका भाई रमीज राजा कोका, इसके खिलाफ अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, कोई FIR लॉन्च नहीं हुआ। उसने 3 फार्म अप्लाई किया फायर सर्विस में। नंबर पोस्ट किसने अप्लाई किया, फायरमैन, और दूसरा वाल कुनेजर, और तीसरा इलेक्ट्रिशियन। इसी के PT नंबर से, सीरियल नंबर से इसके भाई को सिलेक्ट कर दिया गया है, वसीम सजाद कोका। हम ये आपकी बात LG एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते हैं कि अगर ये इतना बड़ा स्कैम है, और तीसरा जो नाम मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, वसीम आजाद अंडर हाइट है। इसकी जो अंडर हाइट है, जब ये एग्जाम देने के लिए गया, उसने अपने रोल नंबर स्लिप पे दूसरे का फोटो चिपकाया है, लेकिन ये अंडर हाइट है, अंडर चेस्ट है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात गवर्नर तक पहुंचाना चाहते हैं, CBI इंक्वायरी की तरह ये बात पहुंचाना चाहते हैं। मेहरबानी कीजिए, अपना रिपोर्ट सबमिट जल्द से जल्द कीजिए। एडवोकेट अभिनव शर्मा इस केस को लीड कर रहे थे, उन्होंने काफी आपकी मदद भी की थी जब आप तथ्यों के साथ उनके सामने आए थे। अब रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं हुई? क्या अभिनव शर्मा जी से आपने बात की? बिल्कुल सर, अभिनव शर्मा से हमारी बात हुई है। उसने कहा कि ये जो कमेटी इसमें बैठ रही है, खंगाल रही है, मैंने कल अभिनव साहब से भी कहा, सर आप मुझे बताइए, अगर PSI FW में 40 दिन के बाद रिपोर्ट सबमिट किया गया, लेकिन आज तीसरा महीना चल रहा है, कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। उनकी बड़ी मेहनत करनी पड़ी, आपने तो पूरा परोस कर दिया। बिल्कुल, अभिनव शर्मा जो है भाजपा का स्पोक्स पर्सन है, वो कानून जानता है। उसने गवर्नर के सामने कहा कि ये इतना बड़ा कांड है, मेरे हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है। अगर रविंदर रैना ने भी कहा कि ये बहुत बड़ा कांड है, CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए। सारे पॉलिटिक्स के लीडर, BJP भी एक्सेप्ट करता है, गवर्नर साहब खुद एक्सेप्ट करता है। कितना गवर्नर राज है इस समय जम्मू कश्मीर में, फिर कौन ताकतें जो रोक रही है इस रिपोर्ट को सबमिट करने में, और क्यों नहीं उन लोगों को एक्सपोज किया जा रहा? बिल्कुल मैम, अभी ये जो यहाँ पे LG एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, यही ब्यूरोक्रेट फंसने वाले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, गवर्नर साहब मैं कश्मीर डिवीजन से आया हूँ, आप एक काम कीजिए, मुझे CBI इंक्वायरी में बिठाइए। मेरा नाम निसार अहमद है, मुझे CBI इंक्वायरी में बिठाइए। 2 दिन के अंदर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको मैं फंसाऊंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया, श्रीनगर लाल चौक के अंदर मुझे फांसी दे दो, या जम्मू के प्रेस क्लब के अंदर मुझे फांसी दे दो, अगर मैंने उनको नहीं फंसाया है। आपको LG इंतजामिया पर विश्वास था? बिल्कुल, LG एडमिनिस्ट्रेशन से मैं 2 बार मिला हूँ, उन्होंने मुझे 2 बार आश्वासन दे दिया, बेटा ये बहुत बड़ा कांड है, हम अपना काम कर रही है। अगर कमेटी को पता है कितना बड़ा कांड है, LG एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कितना बड़ा कांड है, तो कमेटी क्यों बिठाई? तो कमेटी बिठाने का क्या फायदा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये 3 मेंबर कमेटी और LG साहब को यह बात कहना चाहता हूँ, यह सिलसिला टिल डेथ तक जारी रहेगा। अगर 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया, कश्मीर के जितने भी लड़के एस्पिरेंट्स हैं या जम्मू
के एस्पेक्ट सारे जम्मू आ जाएंगे, रोड ब्लॉक करेंगे। गलत रास्ता इख्तियार करने पे मजबूर कर दिया एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, यही हमें गलत रास्ता इख्तियार करने पे मजबूर कर दिया। हम ये कहना चाहते हैं, मेहरबानी बराई करम हमें इंसाफ दीजिए, हम कर क्या इंसाफ करो। साफ तौर पर देख रहे भाई जहाँ पर रो भी रहा है और पिछले कई सालों से भाई मेरे भाई आप गवर्नर साहब साफ करो, 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 गवर्नर साहब साफ करो। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की अगर बात करें, मदर ऑफ ऑल स्कैम कहा जाता है, और इसमें आपने पूरे तथ्यों के साथ एलजी तक ये रिपोर्ट आपने पूरी उन्हीं तक ये पहुंचाया था, मतलब बनी बनाई खिचड़ी आपने दे दी, फिर रिपोर्ट सबमिट करने में इतनी परेशानी क्यों? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं तो खुद IAS का एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता हूं, लेकिन जब मैंने इसमें 2013 में फॉर्म सबमिट किया, फिर इसमें स्कैम पाएगा, 18 में स्कैम पाएगा, 20 में स्कैम, अब मुझे विश्वास ही उड़ गया इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, इस गवर्नमेंट से अब मुझे विश्वास ही उड़ गया, क्योंकि अब मैं सोचता हूं कि नहीं, कोई तो और रास्ता हमें चुनना चाहिए जिस रास्ते से हम अपने अयाल को पालेंगे, अपने घर वालों को पालेंगे। लेकिन अगर हमने एलजी साहब के सामने हर कोई एविडेंस भी रखा है, मेरा भाई निसार भाई वहां पे गए, मेरा समीर भाई वहां पे गए, मेरे ये जम्मू के भाई वहां पे गए, तो एलजी साहब ने खुद एक्सेप्ट किया कि नहीं ये एक बड़ा कांड है, मेरे सामने पहली बार आया है। तो एलजी साहब ने फिर एक 3 मेंबर की कमेटी वहां पे कॉन्स्टिट्यूट किया, इस कमेटी को 1 महीना दिया गया है, तो वो रिपोर्ट क्यों नहीं पेश कर रही है, तो वो रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं कर रही है? मैं एलजी साहब से ये बहुत दीवाना गुजारिश करता हूं कि नहीं, याद रखिएगा मेरा नाम बिलाल अहमद शेख है, मेरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह कसम 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या मैं उनको मारूंगा? आप एक काम कीजिए ना, जहर ला, मैं उनको जहर दूंगा, उनका खात्मा हो जाएगा, मुझे भी मारो ना, मुझे भी जम्मू कश्मीर की धरती से निकालो ना, फिर क्या फायदा हमें यहाँ पे रहने का, जब हमें हक ही नहीं दिया जाता, जब हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है, फिर क्या फायदा हमें? आप लोग विकास की बात करते हो, आप तो वेलफेयरिज्म का बात करते हो, आप वो वेलफेयर स्टेट की बात करो, कहाँ गई वो वेलफेयरिज्म, कहाँ गए वो वेलफेयरिज्म का दावा? की बात में जेपीएससी की बात में कई तरह से घोटालों को बेनकाम किया, फिर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में कौन लोग हैं, कौन ताकतें जो रोक रही है रिपोर्ट सबमिट करवाने? देखिए मैडम, मुझे पता है कि एफए में उतना बड़ा स्कैम नहीं था, जेकेपीएस में उतना बड़ा स्कैम नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूट की गई यही कमेटी, इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूट गई, इन्होंने 1 महीने से पहले उसका रिपोर्ट सबमिट किया और फिर उसको स्क्रैप किया गया। लेकिन जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की बात है ना, मैं सच में ये बता रहा हूँ, इसमें जम्मू एंड कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी के बड़े बड़े ऑफिसर इसमें मुलवस है, जो अभी मेरे भाई ने बोला बिलाल से इसमें मुलवस है, इसमें बहुत बड़े बड़े ऑफिसर मुलवस है, इसलिए ये उन ऑफिसर्स को बचाना चाहते हैं और हम लोगों का हक छीनना चाहते हैं। मेहरबानी करके विद इन डेज पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट सबमिट कीजिएगा, अगर नहीं फिर हमारे एक इंसान को, जो दलाल पीछे बैठे, जो ब्यूरोक्रेट इसके पीछे बैठे हैं, जो ऑफिसर इसके पीछे बैठे, जो इस मिस स्कैम में मुलवस थे, हम उनको पब्लिक डोमेन में जल्द नहीं लाएंगे, जल्द लाएंगे, जब तक अगर इन लोगों ने रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है। साफ तौर पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की तरफ से आह्वान, एस्पिरेंट्स की तरफ से पिछले कई सालों से ये इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, वही उसी के चलते जब इन्होंने पूरा डाटा जो कि तथ्यों के साथ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक रखा, एलजी तक रखा, तो उन्होंने कहा वाकई ये बहुत बड़ा घोटाला है और मैं भी इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ शामिल हूँ, और जिसके गिरफ्तार तक हाथ अभी तक नहीं डाला जा रहा। आखिर क्या कमजोरियां हैं, आखिर क्या मजबूरियां हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की, जिन्होंने इन्हें 3 महीने का टाइम तो दिया, उसके बाद वो टाइम भी 12 यानी जनवरी तक वो खत्म हो गया, अब मार्च भी जा रहा है, आखिर कब होगा उन लोगों का भांडाफोड़? क्या लगता है ये लोग लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे पिछले कई सालों से? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने कहा था बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं और गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं, उसी की उम्मीद पर इनकी भी उम्मीद बंधी थी, तो इन्होंने मीडिया के सामने आकर लगातार गुहार लगानी शुरू कर दी थी कि अब कहीं ना कहीं उन घोटालाकारियों को बेनकाब होने में समय नहीं लगेगा। पर अफसोस की बात है, इसमें भी देरी विलम्ब हो रहा है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल पूरे तथ्यों के साथ कैसा पैसे का लेन
लेन देन हुआ, किस तरह से एग्जाम हुए, कहां पर एग्जाम हुए, पूरे तथ्यों के साथ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरे सबूत पहुंचाए थे। तो उन्होंने कहा था 3 कमेटी मेंबर का गठन किया था। आखिर वो कमेटी मेंबर कहां गए, उनकी रिपोर्ट कहां गई? आज ये युवा पूछते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, जो दावे करती हैं कि बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं और गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं, फिर क्यों गुनाहगारों के साथ इस तरह से नरमी बरती जा रही है? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।